दरअसल इस सरकार की जो मानसिकता है वो हमारे और आपके सामने उजागर हो रहा है। जबकि विरोध अंग्रेजी का था, बात उर्दू की थी। अरे हिंदी अगर मेरी माँ है तो उर्दू मेरी मौसी है। हिंदी अगर माँ है तो उर्दू मेरी मौसी है। और अगर उसका मांग किया तो कहीं से कहीं तक कोई नाजायज़ मांग नहीं थी। और जो सरकार कह रही है, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मुंह से जो निकला हुआ शब्द है कठमुल्ला, क्या ये सुनने में अच्छा लग रहा है? क्या ये शब्द उस संवैधानिक कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति को बोलना शोभा दे रहा है? और जहाँ तक बात ये करते हैं कि मदरसे खोल के और उर्दू पढ़ा करके मौलाना आप बनाओगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूछता है, आप अपने बच्चों को, आपके नेता, आपके कार्यकर्ता अपने बच्चों को कौन से कॉलेज में भेजता है? और गरीब हिंदुओं के बच्चों के हाथों में जब तलवार और त्रिशूल देकर के आप, जब गरीब हिंदुओं के बच्चों के हाथों में नफरती पाठ देते हो आप, और फिर आपके ही शासन में, आपकी ही सरकार में उस पर मुकदमा दर्ज होता है, तो उसे कौन सा कठमुल्ला बनाना चाह रहे हो भाई? कौन सा धार्मिक ज्ञान आप दे रहे हो उसे? क्या यही ज्ञान है हमारे देश का? आज छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जयंती है। योगी बाबा, छत्रपति शिवाजी महाराज को भी आप जैसे लोग और कट्टरपंथी सोच के लोग मुसलमान विरोधी कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि मुसलमान विरोधी नहीं, जुल्म के विरोधी थे वो। मुसलमान विरोधी नहीं, अत्याचार के विरोधी थे। हमेशा उनका तलवार न्याय के लिए उठा, जुल्म के खिलाफ उठा, और उनके साथ मुसलमान भाइयों का एक लंबी कतार, एक फौज लिस्ट है, जो वकील से लेकर के तोपखाने तक में उनकी तलवारों की जंग लड़ने वाले एक से एक सेनापति उनके साथ मुसलमान थे, चाहे इब्राहिम खान हो, दौलत खान हो, न जाने कितने नाम हैं। तो शिवाजी महाराज के नाम पर जो आप राजनीति करते हो, उनके धूल के चरणों के बराबर भी नहीं हो आप। वो धर्म सहिष्णुता की पाठ देते थे। जब उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था की थी तो महिलाओं और कमजोरों के लिए सम्मान उसे कैसे मिले, इसकी व्यवस्था उन्होंने उस वक्त ही कर दी थी। लेकिन आज आप अपने ही देश में, अपने ही लोगों पे जिस तरीके का कटाक्ष किया है, कठमुल्ला शब्दों का इस्तेमाल किया है मुख्यमंत्री जी, ये अशोभनीय है। इसका ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पुरजोर विरोध करता है और नैतिकता के आधार पे आपसे मांग करता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि आप अपने इन शब्दों को वापस लें। लेकिन सभापति हंस रहे थे। देखिए, सब तो वही है ना, सभापति कोई अलग से आके तो नहीं बैठे हैं, उसी पाठशाला के ना विद्यार्थी हैं सब। तो वो तो अपने नेता के हर कथन पे वो मुस्कुराएंगे। कुंभ की जब बात करेगा विपक्ष जा करके, कुंभ को लेकर के, चलो मैं, हमारे विरोधी हो सकता है समाजवादी पार्टी, लेकिन आइडियोलॉजी देश हित में होना चाहिए। और वहाँ कुंभ में मरने वाला कोई मुसलमान नहीं था, हिंदू ही थे हमारे। चाहे रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची, वहाँ मरने वाले हिंदू भाई ही थे हमारे। और उस हिंदुओं के दर्द को उजागर करने के लिए यहाँ आपके क्या है, धौलाना पड़ता है, कौन सा क्षेत्र है ये, मेरठ के आगे, सरधना के विधायक अतुल प्रधान ने जंजीर बांध करके वहाँ प्रदर्शन करने का काम किया। लेकिन इस सरकार ने एक बार भी कुंभ पे उन पीड़ित परिवार के बारे में एक शब्द नहीं बोला, जो काफ़ी दयनीय है, निंदनीय है। और विपक्षियों की आवाज़ को बार बार ये कुचलने का जो प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोकतंत्र के गला को घोटने का काम। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि बात अंग्रेजी पे हो रही थी, लेकिन ये अपने एजेंडे वही हिंदू मुस्लिम पे आ गए। तो इनके पास कुछ है भी, हिंदू और मुसलमान। मैंने क्या कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्मदिन है, उनको भी ये हिंदुओं का अलंबरदार दिखा करके हिंदू साम्राज्य, ठीक, भगवा प्रतीक क्या है, भगवा शौर्य का प्रतीक है। और शौर्य कब प्राप्त होता है आपको, जब सत्य पथ पे आप चलते हो, जब न्याय की बात करते हो, नहीं तो वही भगवा आपके लिए फांस बन जाएगा।
और आने वाला वक्त आपको जनता, इस हिंदुस्तान की जनता दिखाएगी, वही हिंदू समाज दिखाएगा जिनका परिवार खो गया, जो आज बिलख बिलख करके रो रहे हैं, और उनके दर्द को महसूस करने के लिए आपके पास समय नहीं है। अब आप तो दिल्ली को भी लटका दिया है। अब तक आप दिल्ली में नाम फाइनल नहीं कर पा रहे हो कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। गजब ड्रामा है, अपनी नाकामी को छुपाते रहना, और जब भी जनता या विपक्ष आपको आईना दिखाने का प्रयास करे तो आप हिंदू मुसलमान करते रहना। कह रहे विपक्ष काम नहीं करने देता, जो भी अच्छा काम होता है उसका विरोध करता विपक्ष। देखिए, विपक्ष हम हैं, जनता ने अगर विपक्ष में हमें रखा है तो हमारा दायित्व है कि सरकार की नाकामियों को हम दिखाएं। अच्छा काम की तो तारीफ करिए। नहीं, अच्छा काम होगा तो तारीफ करेंगे ना साहब। कौन सा ऐसा अच्छा काम हुआ है जिसकी मैं तारीफ करूं? कुंभ मेला कोई प्रथम बार नहीं लगा। हाँ, तारीफ ठीक है कि मैं विरोधी हूं समाजवादी पार्टी का, लेकिन मैं तारीफ करता हूं माननीय आजम खान का, जब उस वक्त में नगर विकास मंत्री हुआ करते थे और कुंभ आयोजन उनके हाथों में था। थोड़ा सा मामला गड़बड़ हुआ, वो आजम खान जो आज जेल की सलाखों में हैं इस सरकार की कुदृष्टि की वजह से, वो आजम खान अपनी पगड़ी तक उतार के बाबा के चरणों में रखा और कहा कि बाबा मुझसे कुछ गलती हो गई तो माफ़ कर देना। लेकिन ये सरकार न शर्मा रही है, न माफ़ी मांग रही है, और उल्टा ही आंख दिखा रही है कि भाई इसको विपक्षियों ने माहौल ख़राब किया। अरे विपक्षी क्यों माहौल खड़ा कर? हम हिंदू नहीं है, हमें आस्था नहीं है। हमारी आस्था है उसमें। हम खुद कुंभ गए थे, उस कुंभ में जिस तरीके की परेशानी का सामना हमें करना पड़ा उसे भी हमने भाया मीडिया बताने का कार्य किया, और स्नान भी किया हमने वहाँ। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्या उर्दू पढ़ा के मुल्ला बनाना क्या देश कट मुल्ला की तरफ जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। हमने पहले ही कहा आपको कि हिंदी अगर मेरी माँ है तो उर्दू मेरी मौसी है, और कोई भी शब्द हो, कोई भी शब्द अगर हम बोलते हैं तो बगैर उर्दू के हम खुद नहीं बोल पाते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी तक नहीं बोल पाते हैं। और एक तरफ तो आप हिंदू मुस्लिम इधर विधानसभा में कर रहे थे और उधर कतर से गले मिल रहे थे। तो क्या ये हिंदुस्तान नहीं देख रहा है कि आप हमारे घर के भाइयों से तो लड़ाने का प्रयास कर रहे हो और बाहर वाले को गले लगा रहे हो? तो ये सब महसूस कर रहा है हिंदुस्तान की जनता, और आप मीडिया के माध्यम से जनता तक आवाज़ पहुंचेगी। दोहरी नीति हो गई क्या, एक तरफ गले लगाओ और एक तरफ गाली दो? दरअसल भारतीय जनता पार्टी का चरित्र आपको कभी नजर आया है? जो ये कहता है वो करता नहीं है, जो करता है वो कहता नहीं है। आज आरएसएस का कार्यालय का उद्घाटन है। देखिए आप कितनी क्या सरकार है आरएसएस की? कौन है वो? मंत्री है, प्रधानमंत्री है, क्या है वो? लेकिन सरकार का बर्दाश्त प्राप्त है तो चलन दो उसको। लेकिन हेराल्ड अगर कुछ किया है या नहीं किया है तो 54 का घोटाला निकाल लो आप। तो ये है विपक्ष पे चाबुक चलना। लेकिन अंग्रेजी भाषा से दिक्कत नहीं है, उर्दू से दिक्कत क्यों? देखिए, हमें अंग्रेजी से दिक्कत कल भी थी, अंग्रेजियत से दिक्कत आज भी है। और नहीं है क्या अंग्रेजी से दिक्कत? बिल्कुल उन्हें होनी चाहिए थी दिक्कतें, जो आइडियोलॉजी से वो आते हैं। वहाँ तो स्वदेशी की बात होती है, स्वभाषा की बात होती है। अंग्रेजी क्यों? और उर्दू तो हमारे घर का भाषा है। इसी उत्तर प्रदेश में उर्दू का उत्थान हुआ है, और उत्तर प्रदेश में ही अगर उर्दू नहीं होगा तो बाबा कहाँ होगा? उर्दू कोई अरब से तो आया नहीं है उर्दू शब्द। उर्दू कोई अरब से तो आया नहीं है। उर्दू उसी कुंभ नगरी का शब्द है। उर्दू उसी प्रयागराज, उसी इलाहाबाद का शब्द है। और उर्दू हर किसी के जुबान पे है। आप छोटा सा छोटा कोई सामान अपने घर में रखते हो, उठाते हो, तो उसमें भी आपको कई बार उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और उर्दू बड़ा ही मधुर शब्द है। इसलिए मैं मांग करता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि उर्दू को सम्मान देते हुए द्वितीय भाषा का स्थान दे। नहीं, क्षेत्रीय भाषा को ऐड किया गया उर्दू को हटा के, तो विपक्ष ने सिर्फ ये कहा कि उर्दू को भी ऐड किया जाए, लेकिन जो अंग्रेजी भाषा का आप ऐड कर रहे हैं हम इसका विरोध करते हैं। विरोध सिर्फ अंग्रेजी भाषा का था, देखिए विपक्ष कह रहा है। देखिए, क्षेत्रीय भाषा अगर अवधी भाषा आया हम सम्मान करते हैं, क्योंकि उस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखा है। और आज अवधी भाषा मैं समझता हूँ सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में लोग उसको पढ़ने का कार्य करते हैं। लेकिन उर्दू का विरोधी कैसे हम हो सकते हैं? एक भाषा माँ और दूसरी भाषा मौसी, तो माँ की बहन के साथ हम विरोधाभास कैसा? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सोचे समझे और महसूस करें। आप मंदिर में भी जितने भी मंदिर का पूजा पाठ का जो सामग्री होता है उसमें कई सामग्री ऐसे हैं जिसको कि उर्दू शब्दों में इस्तेमाल किया जाता है।
तो इसलिए उर्दू से नफरत करना ठीक नहीं है। उर्दू को आप दर्जा दे अपने प्रदेश की भाषा में। मैं तो ये सवाल, अंग्रेजी से प्रेम क्यों इतना? क्योंकि हम ट्रंप से मिलना है इनको, ट्रंप से मिलना है इनको। अंग्रेज जबकि हमारा जितने भी क्रांतिकारी रहे हैं अंग्रेज के खिलाफ लड़े। अंग्रेजों की गाली से नफरत, अंग्रेजों की कोटों से नफरत है हमें, अंग्रेजी शब्द से नफरत है हमें। और आज भी बहुत सारे अधिकारी हमारे ऐसे हैं जो हिंदी भाषा से ही अधिकारी बने हैं और वो अंग्रेजी दूर दूर तक नहीं जानते हैं। इसलिए भैया अंग्रेजी का खिलाफत और उर्दू का समर्थन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है। इसमें बोले कि आप अपने बच्चों को तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाओगे, तो भाजपा वाले ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़ा रहे हैं। जितना भी नेता का बेटा है, नेता का बेटा तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, नेता का बेटा विदेश में जाके पढ़ रहा है। और गरीब हिंदू का बेटा जो है यहाँ जय श्री राम करता है, एक आध तलवार लेके घूम गया गली मोहल्ले डीजे पे, और उसके बाद उसी की सरकार, उसी की पुलिस उसके खिलाफ शांति भंग का मुकदमा दर्ज होता है। कल को वो नौकरी भी ना मांग सके, ऐसी स्थिति यहाँ गरीब हिंदू के बच्चों के साथ किया जा रहा है इस सरकार में। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि असल मुद्दों को छुपाने के लिए फिर से सरकार हिंदू मुस्लिम पे आ गई है। ये तो है, ये आरोप नहीं है साहब, ये सत्यता है। सत्यता है ये कि हमारे प्रदेश में विकास की रफ्तार बिल्कुल रुक चुकी है। अपराधों का बोलबाला है। कोई ऐसा जिला हमें बता दो जिस जिले में बलात्कार की घटना नहीं होती हो। कोई ऐसा जिला आप हमें बता दो जहां की पुलिस की तानाशाही नहीं चलती हो। कोई ऐसा जिला हमें आप बता दो जिस जिले में लूट मार डकैती छिनतौरी नहीं होने का कार्य हो रहा है। और हम क्या बोलेंगे, नंद किशोर गुर्जर विधायक लोनी का, भारतीय जनता पार्टी का है, खुलेआम बताने का काम कर रहा है कि जब से कमिश्नरेट बना है तब से लूट का अड्डा बन गया है। तो ये हमारा शब्द नहीं, ये सरकार के विधायक का शब्द है। तो क्या इस शब्द को भी सरकार नहीं समझ पा रही है कि चाहूँ और त्राही त्राही मचा हुआ है। और नंद किशोर गुर्जर कभी आपको सब्जी बेचने निकल जाता है, कभी कुछ करने निकल जाता है। तो ऐसा इसलिए वो कर पाता है क्योंकि उनकी सरकार है। अगर सरकार नहीं होता उनकी तो वो नहीं कर पाते। लेकिन लास्ट में सवाल, आप ब्राह्मण हैं तो क्या कटमुल्ले शब्द का विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं? कटमुल्ले शब्द का मैं विरोध करता हूँ। मुल्ला को मौलाना कहा जाता है, जो कुरान पढ़ते हैं उन्हें मौलाना कहा जाता है। मौलाना साहब कहे, आप सीधे पंडित कह दोगे हमें गुस्सा नहीं आएगा, पंडित जी कहोगे तो हमें अच्छा लगेगा।